सुनेंगे। हमारे ज्ञानेश्वर भाई जी 1980 से मधुबन मुख्यालय में समर्पित रूप से बाबा का भंडारा संभाल रहे हैं। अनासक्त, निरहंकारी, अंतर्मुखी, मिलनसार, गुप्त पुरुषार्थी, सिंपल रहकर सैंपल बनने वाले, एकनिष्ठ, तपोनिष्ठ, बेहद के वैरागी, त्यागी, तपस्वी, अनुभव के सागर, गंभीर और रमणीक, केयरफुल और चेयरफुल, ऐसे हमारे भ्राता जी की विशेषता है। आप सब जानते हैं, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ज्ञानेश्वर माऊलींनी ज्ञानेश्वरीचा विशेष लिहून, ज्ञानेश्वरी लिहून भगवद्गीता ही सर्वांपर्यंत पोहोचवली आणि ज्ञानेश्वर भाईंनी ती गीता पचवली आणि आचरणात आणली। तो ऐसे हमारी ज्ञानेश्वर भाई जी और हम जैसे मराठीत म्हणतात ज्ञानेश्वर माऊली आणि त्यांचा परिवार। जेव्हा आपण ओम शांति, ओम शांति। अनुभव की बात बताई है तो मैं आपको, हम 1972 में ज्ञान में आए थे, नागपुर से हमने ज्ञान लिया है और 1980 में मधुबन में समर्पित हो गए थे। तो आज कंप्लीट 45 साल मधुबन में हो गए और ज्ञान में आप कर लो कितना हो गया 72 से। तो बहुत कुछ अनुभव है जिंदगी का, बहुत लंबा सफर मधुबन में बिताया है। तो थोड़ा विजुअलाइजेशन मैं आपको भी कराता हूँ कि हम जब ज्ञान में आए तब दादी जी ने लेटर भेजा था आत्म प्रकाश के लिए कि भाई आपका भाई ज्ञानेश्वर भाई है, वहाँ लिटरेचर डिपार्टमेंट में कैसेट डिपार्टमेंट खुल रहा है, आप उनके लिए बुलाओ। तो लेटर देती मैं बड़ा खुश हुआ था। इसके पहले की हिस्ट्री में आपको सुनाता हूँ कि मैं समर्पित कैसे हो गया हूँ। पहले हमारे परिवार में 10-11 लोग समर्पित हैं, सारे ही मतलब समर्पित है, ऐसे नहीं कि ज्ञान में है, टोटली समर्पित है। तो ये सब से पहले मेरी सिस्टर समर्पित हो गई, रुक्मणी बहन। उसके बाद में आत्म प्रकाश भाई समर्पित हुए हैं और उसके बाद हमारी बहन की 3 लड़कियां, भावना बहन, पुष्पा बहन, सुनीता बहन और बाद में राजू भाई है, राजू की मम्मी है, पिताजी है, सब ज्ञान में चल पड़े। तो ये सब ज्ञान में जाने के बाद, ये सब ज्ञान में जाने के बाद मेरा मन घर में नहीं लगता था। तो ऐसा लगता है, और क्योंकि मैं 1974 से मधुबन में सेवा में आता था तो सबके साथ अच्छे संबंध में जुड़े थे और बाबा के घर का माहौल जो है ना वो मुझे खींच रहा था कि नहीं, तेरा पाठ यहाँ नहीं है, तुझे तो मधुबन जाना है। तो ऐसे ही एक बार मैंने आत्म प्रकाश भाई को, मैं मधुबन आया था, बाबा भी आए थे उस दिन, सब अव्यक्त बाबा। तो मैंने आत्म प्रकाश भाई को बोला कि भाई मुझे रहना नहीं है घर में, सब कुछ बेच के मेरे को मधुबन चलना है। तो उसको भी अचंभा हो गया, माँ बाप को भी अचंभा हो गया। तो वो बोलता कि ठीक है, हम बाबा से बात करते हैं। तो हम दोनों अव्यक्त बाबा से मिलने गए। तो अव्यक्त बाबा से जब मिले और बात की आत्म भाई ने कि बाबा जी ये यहाँ मधुबन में आना चाहता है और तो इसका वो उधर दिल नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा वेलकम, बच्चों का घर है, बाबा का घर सो बच्चों का घर है। बाबा ने और 2-4 बातें कह के मेरे इतना उमंग उत्साह बढ़ गया, मैं वहीं खुशी में नाचने लगा बाबा के सामने। तो बाबा ने तो ये हरी झंडी दी और बाबा ने ये भी बोला कि आप जाके दादी जी से बात कर लो। तो मेरे जीजाजी भी, मेरी सिस्टर भी बड़ी वहीं थी मधुबन में। तो हम दादी से मिलने गए, आत्म प्रकाश भाई और मैं। तो दादी बोली कि नहीं, जीजाजी को ले आओ। तो मैं जीजाजी को ले आया। तो दादी जीजाजी को बोल रहे कि भाई इनके मम्मी पापा ये तो समर्पित होने जा रहा है, तो मम्मी पापा को कौन रखेगा। तो हमारे जीजाजी थे
तो उन्होंने बोला कि नहीं हम रखेंगे, हम तो माँ बाप मिल जाएंगे ना, अच्छी बात है कहते, हम माँ बाप की तरह इनकी पालना करेंगे। तो दादी ने भी हरी झंडी दिखा दी और राजू के पिताजी ने भी इनके हामी भर दी। तो फिर हम घर गए, हमारे घर में काफ़ी खेती बाड़ी थी, मकान था, पशु थे, प्लाट सारे पड़े थे, सब कुछ बेच के जैसे दादी ने आत्म प्रकाश भाई को बोला था उसी अनुरूप सब कुछ किया है। सारा जो कुछ था वो हमने बाबा को समर्पण कर दिया और एक पैसा भी हमने किसी के बैंक के नाम में नहीं किया, एक पैसा भी हमने अपने नाम पर नहीं किया कि कोई बैंक में रखा। जो कुछ है बाबा तेरा, सब कुछ तेरा, हम भी तेरे और सब कुछ तेरा। फिर मैं नागपुर गया समर्पित होने के लिए, पुष्पाबेन जी की छुट्टी लेने के लिए। तो ऐसे ही क्लास भरा पड़ा था नागपुर का भी। तो दादी ने मुझे स्टेज पर बिठाया, थोड़ा से ऐसे सब कुछ किया और बाद में बोले कि देख ले ज्ञानेश्वर भाई, नागपुर का नाम रोशन करना है और पवित्रता की प्रतिज्ञा करना है और संग से बचना है, कुसंग से बचना है, तभी आप मधुबन में टिक सकते हो। मैंने बोला ठीक है दादी जी। मैंने सबके सामने प्रतिज्ञा की तो बहुत तालियां बजा दी, लोगों ने मेरा भी स्वागत किया था उस टाइम नागपुर वालों ने। और तब से लेकर 1980 में मधुबन गया, कैसे डिपार्टमेंट 2 साल संभाला। 2 साल संभालने के बाद ऐसे में बैठा था काउंटर पर, तो सूरज भाई आए और बोले कि यार इतना बड़ा पहलवान आदमी आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो कुछ नहीं है काम, आप किचन में चलो। तो मैंने बोला भाई आप दादी जी से बात कर लो। तो ठीक है। फिर वो दादी जी के पास गए और दादी जी को बोला, दादी ने कहा भले ले जाओ। तब से लेकर मैं आज तक किचन में हूँ तब से लेकर। और जब हम ज्ञान में आए थे, मैं उस समय बाबा के घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बेकरी पार्ट था, तो हम सेवाएं करने लगे किचन में। तो कपड़े भी ढंग के नहीं थे, पाँव में चप्पल भी नहीं मिलती थी, कुछ भी नहीं था। मतलब उस टाइम ऐसे ही चप्पल इधर उधर की लेके थोड़ा सिलाई सुलाई करके पहनते थे। और कपड़े भी दादी हांगकांग से मंगाती थी पुराने कपड़े, वो धुलाई करके हम लोगों को, मधुबन वालों को देती थी उस टाइम। ऐसी कंडीशन थी, हम उसमें से चाटते थे, अपने माप के लेके पहनते थे। और सेवाएं ऐसे करते थे, लकड़ी भी तोड़ना, पोछा भी करना, चूल्हे को गोबर का पोछा लगाना, सब कुछ सेवाएं की है। सवेरे कभी पार्टी 1 बजे 1:30 बजे जाती तो हम 1:30 बजे भी जग के बाबा के बच्चों की सेवा करते थे, जाने वालों को भोजन देते थे। और दिन भर सेवा में, रात के 10 बज जाते थे सेवा में। बाकी थकावट का जरा भी नाम निशान नहीं, क्योंकि हमने एक संकल्प किया था कि बाबा मैं दिया दूंगा, दादी जी मिसल यज्ञ में लगाऊंगा। और मैंने लगाए भी, मैं इसी कारण मैं अपने आप से संतुष्ट भी हूँ। बहुत सेवाएं की हमने, आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। लकड़ी तोड़ना, फोड़ना, ले आना, कोयला निकालना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, सब कुछ सेवाएं की हम लोगों ने। और था कुछ भी नहीं, जो भी चीज़ घर में, कैरोसिन का एक बूंद नहीं था। लकड़ी जलाते थे वहाँ, बरसात उस समय 180 इंच बरसात होती थी उस समय आबू में। और लकड़ी जलाने में बरसात में कैरोसिन नहीं, कुछ नहीं है, तो लकड़ी जला के हम तेल में डुबो देते थे, वो तला हुआ तेल, और ऐसे जलाते थे तो धुआं ही धुआं होता था, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती थी। परंतु एक बात और थी कि उस समय साधन नहीं थे, पर साधना बहुत थी। ऐसे साधना में लोग रत रहते थे मधुबन वाले कि उस टाइम का जो माहौल मैं आपको विजुअलाइजेशन करूँ ना, ऐसे महीना महीना मूवी रखते थे। तो लोग महीना महीना बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बस बाबा की लगन में मगन। ऐसे लगता था कि जैसे कोई फरिश्ते विचरण कर रहे मधुबन में। और फिर दादी को प्रॉब्लम होने लगी कि ये ऐसे चल रहे, ऐसे ज़्यादा ही पुरुषार्थ कर रहे। तो दादी को मना करना पड़ता था उस टाइम कि भाई तुम ज़्यादा योग नहीं करो, ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करो। ऐसा समय था। और पार्टी आती थी इतनी 40, कितने भाई 40 कुमार आए, उनकी भट्टी होती थी।
50 माताएं आई, उनकी पट्टी थी। शुरू शुरू में तो ऐसे थे, हम छोटे छोटे डेगरों में खाना बनाते थे। और खाना कहाँ खाते थे? शांति स्तंभ है ना पांडवगुंड का, वहाँ पट्टियाँ डाल के वहाँ खाना खाते थे और साइड में हम खाना बनाते थे। बाकी माहौल ऐसा था, मैं आपको क्या बताऊं। जब पार्टी वाले भी आते थे ना, तो हम खाना परोसते थे तो ऐसा बोलना पड़ता, खाना रखो। कोई ना बोलता था, कोई ऐसा। क्या माहौल होगा, सोच लो। जिसने दिलाराम को दिल में रखा है ना, उसको तो आराम है ही है, उसका नाम ही है दिलाराम। ऐसे बाप को हमने रात दिन याद किया। मैंने अपना पुरुषार्थ की बात बताता हूँ। 5-6 साल मैंने ऐसा कंटिन्यू पुरुषार्थ किया। रात के 10 बजे मैं बाबा के कमरे में जाता था, सवेरे 3:30 बजे उठ जाता। इतनी मेहनत की 4-5 साल कंटिन्यू। और मुझे प्रेरणा मिली थी बाबा से, बाबा के मुरलियों से। बाबा बोलते कि बच्चे एकांत में जाओ, छत पर जाओ, जंगल में जाओ और बाबा को याद करो। तो एक प्रेरणा ऐसी मिली मेरे को कि बस मुझे अपना परिवर्तन करना ही है। जो ये पुराने स्वभाव है, संस्कार है, ये तपस्या से मिटाना ही है। और मैंने अपना पुरुषार्थ स्टार्ट कर दिया। थोड़ा दिन तकलीफ हुई, बाकी ऐसा पुरुषार्थ हो गया था, मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे आत्मा की लाइट चमकती थी, ऐसे बाबा सकाश देता था, इतनी शक्ति भरती थी। हम चलते थे किचन में, सेवा करते थे। एक क्षण भी मैं समझता हूँ उस समय टाइम में हम बाबा का मतलब व्यर्थ गवाते थे। बाबा बाबा, जैसे हनुमान के रोम रोम से राम राम निकलता था ना, ऐसे हमारे रोम रोम से बाबा का सिवाय कुछ भी याद नहीं था। हम कोई बाल्टी लेने जा रहे, झाड़ू लगाने जा रहे हैं, तो भी बाबा 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 की याद, बुद्धि हमेशा उसमें खोई रहती थी। ऐसा पुरुषार्थ हमने किया। तब ये पुराने संस्कार, ये सब कुछ है पुराना, सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। और जो बाबा बोलते हैं निश्चितान करो और बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती है। बस हम ऐसे ही संकल्प करते थे, बस बाबा मैं फिर आपके पास आया हूँ, आपकी की शक्ति की किरणें मुझे मेरे ऊपर पड़ रही है, आपका प्रेम मेरे ऊपर बरस रहा है। और उस प्रेम में ऐसे खोए रहते थे कि मुझे यही नहीं पता था कि घंटे कब गए, कब 3:30 बज गए, कब रात गई, कब क्या हुआ। न नींद का कुछ था, न कुछ भी। मेरा कहने का भाव यही है कि अगर हमारा ट्रांसफर होना है या परिवर्तन करना है, तो हमें बहुत बड़ा स्टेप उठाना ही चाहिए। हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना ही चाहिए। दृढ़ संकल्प करोगे तभी हमारा परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो ये पुराने स्वभाव संस्कार आपको बाबा से कभी जुड़ने नहीं देंगे। बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और एक बाबा एक तरफ ये भी बोलता है कि मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है। तो बाद में वो धीरे धीरे जैसे अभ्यास होता जा रहा तो पता पड़ा कि सचमुच मोहब्बत में मेहनत नहीं है। आप उस पिता को जान रहे, वो क्या देने वाला है, क्या नहीं दिया उसने। सारे तो खजाने दिया हम लोगों को, क्या चीज की कमी है। संसार के पास पैसा है, धन है, दौलत है, बाकी सुख कहाँ है। और हम तो क्या है? बेगर टू प्रिंस, बेगर है। बाकी हमारे पास खुशी है, मौजे है, गुण, दिव्य गुण है, शक्तियां हैं। क्या नहीं हमारे पास उस परम पिता परमात्मा ने दिया है। बाकी जो इस चीज का आनंद नहीं ले पाता है, वो उस आत्मा की कमजोरी है। मैं तो यही समझता हूं, क्योंकि अपने ऊपर अटेंशन नहीं है, इसी कारण माया का अटैक हो जाता है, अन्यथा कभी नहीं होता है। तो इसलिए अपने ऊपर अटेंशन देने की बात है। बाबा बोलते हैं ना कि तुम महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। जब महान आत्मा बोलो, श्रेष्ठ आत्मा संकल्प करते हो अपने आप से, तो आपका कर्तव्य भी महान हो गया।
आपका संकल्प भी महान हो गया, आपका हर चीज महान हो गया, बोल महान हो गया, कर्म महान हो गए, सब में श्रेष्ठता आनी चाहिए। अगर वही चीज हम साधारणता से करते तो कोई ना कोई माया का अटैक है ही है। ये चेक करो आप, कितनी श्रेष्ठता हमारे अंदर आई है। और जितना बुद्धि में ज्ञान रहेगा ना, जैसे सिचुएशन आता है ना, बाबा ने मुरली में बहुत सारी युक्तियां दी है सिचुएशन को परिवर्तन करने की। चाहे कोई भी बैड सिचुएशन आती है, कोई दुख का कोई सिचुएशन आती है, कुछ भी आता है। अभी अभी कुछ समय पहले मुरली में बाबा ने बोला था कि ये सोचो, बाबा के कमरे में जाओ और ये सोचो कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है और बाबा को आप अपनी समस्या बताओ। बाबा बोलता है सेकंड में उसका हल आपके सामने। जैसे कंप्यूटर में डालते हैं ना, उसका प्रोग्राम आता है, ऐसे ही आप संकल्प करो। बाकी यही संकल्प, महान श्रेष्ठ संकल्प की वरदानी दाता का हाथ मेरे सर पर है। ये प्रैक्टिस है। बाबा बोलते ये प्रयोगशाला भी है। हम जब कर्म करते हैं, कुछ करते हैं, तो दृष्टि वृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। कर्म में भी ऐसे होते कि हमारी दृष्टि कहाँ तक पवित्र रही, कितनी सात्विक दृष्टि रही हमारी, इस पर हमारा ध्यान देना चाहिए। तभी हमें कर्म में सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती है। बड़ा आनंद है, बड़ा जीवन का, मैं बोला ना, ऐसा जीवन ही नहीं है। खुशी मौजों से भरा हुआ जीवन है। हमको याद है जगदीश भाई जी आंगन में, मधुबन के आंगन में खड़े थे, तो दीदी दादी थी, सब मधुबन वाले बैठे थे। तो ऐसा कुछ खुशी का पल आया तो जगदीश भाई वही नाचने लगे। इतनी बड़ी हस्ती जो खुशी मौज में नाचने लगी, तो खुशी की जो वाइब्रेशन है ना, जो अंदर है ना, वो हमारे अंदर आना चाहिए। जैसे बाबा बोलता ना, खगिया मारता था कि मैं कल नारायण बनूंगा, कल मैं नारायण बनूंगा। अरे मस्त होना चाहिए। बाबा बोलते नहीं कि ऐसी खुशी है, ये खुदाई खुश थी, खुदाई मस्ती बोलती है इसको। तुम करके देखो, न तुम्हारे पास गम होगा, न कोई दुख होगा, न कुछ भी प्रकार की कंडीशन होगी, तुम्हारे पास सब कुछ आएगा। बाबा बोले ना, माया परीक्षा भी लेगी, परीक्षा भी आएगी, पर परीक्षा आने से तुम शक्तिशाली बनोगे। जब परीक्षा ही नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर शक्ति क्या है ये कैसे पता पड़ेगा आपको? कोई पहलवान एक्सरसाइज कर रहा है, मेहनत खा पी रहा है, बोला कि मैं शक्तिवान हूं। अरे तू जब दूसरे पहलवान से लड़ोगे ही नहीं, तो तेरे को कैसे पता पड़ेगा कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं? ऐसे ही तुम ये संकल्प करते हो कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, और कोई छोटी सी परिस्थिति आती तो रोने लगते हो, बाबा मेरा ये कर दो, बाबा मेरा ये ठीक कर दो, बाबा मेरा बेटा ऐसा है, इसको ठीक कर दो। अरे हम भिखारी थोड़ी है कि बाबा के सामने हाथ मांग रहे, बाबा मेरा सेंटर बना दो। अरे बाबा ने तुम्हें अधिकारी बना दिया है, सारा शक्तियों का सारा बाबा ने जितने सब कुछ दिया है वो तुम्हें दिया है। तुम उस शक्तियों के अधिकारी हो, तुम गुणों के अधिकारी हो, तुम बाप समान हो। जो व्यक्ति बाप समान बनता है वो बाप जैसा ही होता है। इसलिए हमें किसी का मांगना नहीं है, हम खुद अधिकारी है। अधिकारी कभी किसी का अधीन नहीं होता है, कभी नहीं अधीन होता है। तो इसलिए मांगना छोड़ दो, सब कुछ दिया है, आप ले लो, भगवान के खजाने से ले लो। आप मालिक हो, आप वर्षे के हकदार हो। क्योंकि उसके बच्चे हो तो उसके प्रॉपर्टी के वर्षे के अधिकारी आप हो। उसके प्रॉपर्टी के आप अधिकारी हो। तो अधिकारी आदमी कभी किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं है। बाबा ने कहा ना, मांगने से मरना भला, कभी मांगो नहीं। अरे तुम खुद भगवान के बच्चे हो, तुम्हारा हक है, जो चाहिए ले लो, जो शक्ति चाहिए ले लो, और जो भी कंडीशन है, जो परिस्थिति है, उसको परिवर्तन करो। जो चीज़ आप बाबा को मांगते वो चीज़ सारी आपके पास है, आप अधिकारी हो, उस खजाने के मालिक हो।
खजाने का मालिक होगा वो सामने थोड़ी हाथ फैलाएगा, फैलाएगा। तो ये चीजें ऐसी हैं। तो हमने तो देखो दादी उसकी भी पालना ली, दीदी की भी पालना ली, दादी दीदियों के साथ पिकनिक की, ज्ञानियों के क्लास किए, बहुत कुछ सीखा भी हम लोगों ने, खेल कूद भी किया दादी के साथ में, दीदियों के साथ में। और जब हम किचन में सवेरे, ऊपर का किचन था तब बना था नया नया, तो दादी दीदी मेडिटेशन हॉल में क्लास में जाती थी, तो वहीं से होके जाती थी। और हम किचन वालों का इतना सौभाग्य है कि दीदी दादी रोज सवेरे किचन में आती थी और हम किचन वाले एक लाइन से खड़े होकर दादी दीदी हमको दृष्टि देके माला माल कर जाते। उस दृष्टि में इतनी ताकत थी। पहले दादियों को हम जब आए ना, दादी दीदियों को देखते तो ऐसे देखते उसको साक्षात्कार होता कि लक्ष्मी बैठी है, नारायण बैठा हुआ है। वो दिखती नहीं थी। हम कई मधुबन वालों को ऐसे साक्षात्कार गए, दादी नहीं है, नारायण बैठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन हमारे अंदर होनी चाहिए। ये तब आएगी जब हम अपने अंदर वो सब चीजें भरेंगे, अपने अंदर आएगी। हम संकल्प करेंगे कि हम फरिश्ता है, देवता है, भगवान के बंदे हैं। अरे भगवान के बंदे तो भगवान जैसे होंगे ना, वो न किसी को दुख देंगे, न किसी की ग्लानि करेंगे, न किसी की निंदा करेंगे। परंतु आजकल क्या है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, आजकल बहुत प्रथा चल रही है। अरे ये हमारा काम नहीं है, हमने इसका ठेका नहीं लिया है, कराने वाला वो है। पतित को पावन बनाने वाला वो है, हम नहीं है। हम तो उसके कार्य के सहयोगी हैं, हम उसके राइट हैंड है। बाकी कर्म कराओ ना, एक परम पिता परमात्मा ही हमारा कार्य नहीं। ये धंधा छोड़ दो, इससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, ना जंप लोगे। कभी कड़वा बोल नहीं बोलना चाहिए। मेरे को एक बार याद है, एक दादी बैठी थी स्टेज पर, मधुबन वालों का क्लास चल रहा था, और एक भाई दादी जी को कुछ कुछ बोलता जा रहा था, सब उलट पालट बातें। बाकी दादी जी न्यारी प्यारी एकदम सुन रही थी, एकदम जैसे है ही नहीं दादी यार। तो ये सीखे हमने बड़ों से सीखी है कि कोई हमें, बाबा ने कई चीजें सुनाई है ना, कि कोई हमें गाली भी दे तो भी उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सहयोग की भावना, दातापन की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि हमारा निजी संस्कार है सुख देना, सुख देव है। क्या है हमारा निजी संस्कार? सुख देव। कभी किसी को दुख नहीं, वो भले दुख देवे, बाकी हमारे से निकलनी चाहिए सुख की ही रेंज, सुख की ही किरणें निकलनी चाहिए। वो उसका संस्कार। हमें तो देवता बनना है, कुछ भी हो जाए उधर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना परिवर्तन करना चाहिए। जब तक ऐसी चीजें आप अटेंशन में नहीं लाओगी तब आपका परिवर्तन भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। गिरे हुए को उठाओ, बाबा बोलते कोई गिर गया, कोई मुसीबत किस पर आती है तो उस पर सहयोग दो, उसको सहयोग दे के खड़ा करो। बाबा बोलते कि वो गिरे हुए को गिराना नहीं, उसको उठाना है, अपना सहयोग दो, अपनी शुभ भावना का, अपना सहयोग का, जो भी चीज चाहिए उस आत्मा को दे के उसको खड़ा करो। ये है ईश्वरीय सेवा, ये है परमात्मिक सेवा। बाकी सेवा क्या है? कुछ नहीं है। हमेशा बाबा को साथ में रखो। विश्वरत्न दादा जब मधुबन वालों की मीटिंग होती तो मिलने आते थे हम लोगों की मीटिंग में, तो हमेशा बोलते थे कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। गलती कैसे होगी भाई? जब भगवान ही आपके साथ में तो आप बुरा कर्म करोगे ही कैसे? भगवान मेरे साथ है। कुछ भी परिस्थिति, कुछ भी बात पूछनी हो तो बाबा वो ईश्वरतन दादा बोलते, मैं बाबा से पूछता हूँ। अकाउंट का काम करते थे विश्वरतन दादा, बाबा ये क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? बाबा बता देता। हम
हमें भी ये चीज करनी है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हाँ भाई, बड़े बहने हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हो कि मेरे ऊपर ऐसी कंडीशन आ गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ों का सलाह ले सकते हैं बाबा। बाकी आप खुद ही ऐसे काबिल बनो, शक्तिशाली बनो कि अपनी भी समस्या खत्म और दूसरों की भी समस्या खत्म करने वाले बनाओ, विघ्न विनाशक जिसको बोलते हैं। क्योंकि यह स्टेज है बाप समान बनने की, जैसा बाप वैसा बच्चा। समान देखो बाबा और मैं में क्या कमी है, वो कमी को निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, और एक दिन तुम बाप समान बनोगे। एक दिन बाप समान बन जाओगे। यह जीवन, ऐसा जीवन जियो तो कुछ मजा आता है। बाकी ऐसे ही साधारण रीति से जियो, संसारिक बातें करो। बाबा बोलता है समय वेस्ट है, सब कुछ बातें वेस्ट है, बोल भी व्यर्थ है। हमारा संकल्प जो होना चाहिए वो विश्व कल्याण अर्थ होना चाहिए, दूसरों को ऊपर उठाने वाला संकल्प चाहिए। हमारा बोल है, बोल भी ऐसा होना चाहिए कि दूसरा कल्याण हो, दूसरे के प्रति अच्छी भावना हो। ये चीजें हम अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, तभी श्रेष्ठ जीवन है। दूसरा, सब बाबा बोलते कि कई चीजें तो बाबा ने जन्मते ही दी हम बच्चों को वरदान के रूप में। मैं आपको सही बताता हूँ, बाबा ने कहा योगी भव पवित्र भव, एक वरदान बाबा ने दिया है। सफलता मूर्त भव, विजयी रत्न भव, ऐसे कितनी चीजें जो है बाबा ने हमको जन्मते ही वरदान में दिया है। बाकी हमें उस चीज की विस्मृति होती है। क्या होती है? विस्मृति होती है, स्मृति नहीं आती है। और स्मृति न रहने के कारण हम फिर दुखी हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, इसको परेशान कर जाते हैं। तो स्मृति भी हमें बाबा बोलता कि हमेशा समर्थ रखनी चाहिए। संकल्प का बहुत प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है। ये तो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने भी इसको रिसर्च किया है। कई लोगों ने संकल्प से कैंसर तक ठीक किया है। तो बाबा बोलते कि तुम्हारा थॉट्स भी ऐसे हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। जितना अपन अपने लिए श्रेष्ठ सोचेंगे उतना आप हाई लेवल पे बनोगे, हाई लेवल के बनोगे। और संकल्प भी करोगे यार वो तो हमारे से नहीं होगा, हम तो अभी आए हैं, वो भाई कितना आगे गया है, वो संकल्प कमजोर कर देगा आपको। संकल्प शक्तिशाली करो। वो कर रहा है, मैं नहीं क्यों कर सकता है, वो भी तो इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मैं उससे आगे जाऊंगा। ऐसे शक्तिशाली संकल्प करो तो अब आगे बढ़ो। समर्थ, बाबा बोलते हैं ना, समर्थ संकल्प, वेश संकल्प, साधारण संकल्प, इसको त्याग दो, वो रास्ता ही बंद कर दो। बाबा बोलते तब तो जीवन का आनंद है, मौज है, खुशी है, प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है। वो झलकना चाहिए हमारे अंदर से, वो चीजें निकलनी चाहिए हमारे अंदर से। कोई सामने वाला व्यक्ति करना चाहिए यार, क्या ये इंसान है, क्या मीठा बोलता है, क्या इसके विचार श्रेष्ठ है। ऐसा जीवन होना चाहिए हमारा। ठीक है, वो तो बहुत सारी बातें हैं, बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं, बाकी औरों को भी चांस है तो। ओम शांति, ओम शांति।